हेलो दोस्तों, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 6 क्लास के कंप्यूटर में हम लोग अपने एक और नए टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अपने पास स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है और अपने पास यहाँ स्प्रेडशीट से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें से अपने सिलेबस में यहाँ पर MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या होता है, यही हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्प्रेडशीट क्या होती है। तो दोस्तों स्प्रेडशीट का मतलब हो गया आपके पास एक ऐसी शीट जो बहुत ज्यादा फैली हुई होती है, यानी कि कह सकते हैं ऐसी शीट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख सकती, वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो आप उसको यहाँ स्क्रॉलर के थ्रू इस तरफ लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम में मूव करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं यहाँ स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट जो है, इसमें जो शीट है आपके पास, इस शीट के अंदर जो डेटा है वो रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में बनता है, या कह सकता हूं कि यहां पर जो आपका डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो इसका मतलब है स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपके पास एक टेबल बनी हुई होती है। अब रो और कॉलम जो है उनका जो इंटरसेक्शन होता है, या पर्टिकुलर कह सकते हैं जहां पर रो और कॉलम आपस में मिलके जो एक बॉक्स बनाता है, उसको अपन यहां पर क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो शीट आपने बनाई है, इसके अंदर हम लोग अपने कुछ टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपके नेम, यानी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग उनके मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, जैसे हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स। इसी टाइप से फादर नेम, रोल नंबर, आधार इंफॉर्मेशन या और दूसरी अलग अलग टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप टेबुलर फॉर्म में यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ एग्जांपल जो आप देख रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है। स्प्रेडशीट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो क्या है, रोज एंड कॉलम्स का एक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी टाइप से कह सकते हैं रोज क्या होती है, तो रोज आर हॉरिजॉन्टल वेक्टर व्हाइल कॉलम्स आर वर्टिकल वेक्टर। तो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोज। इसी टाइप से जो आपके पास वर्टिकल एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉलम्स। और साथ में हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट। जो आपकी एक स्प्रेडशीट है, देखिए कंप्लीटली आपके पास जो फाइल होती है जिसमें बहुत सारी शीट्स होती है, तो उन सारी शीट्स की जो कह सकते हैं जो कलेक्शन है उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, वर्कबुक। अब वर्कबुक के अंदर जो है बहुत सारी शीट्स हो सकती है, वैसे ही जैसे आपकी नोटबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती है। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज अ वर्कशीट। इट इज यूज टू रिकॉर्ड। अब ये क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू रिकॉर्ड या फिर कैलकुलेट एंड कंपेयर न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल डेटा। तो जहां आप न्यूमेरिकल डेटा को कंपेयर कर सकते हैं या फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सेल जो है वो, या दूसरे जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, वो आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर आपकी जो डेटाज है उनके अकॉर्डिंग आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, या आपको कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स चाहिए आप उनको भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जो आगे चलते हुए हम देखेंगे भी। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे होते हैं। उनमें से कुछ एक नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होते हैं जो एक स्प्रेडशीट का काम करते हैं। जैसे जैसे अपने पास सबसे पहले नाम है गूगल शीट। गूगल शीट जो है आपके पास एक ऑनलाइन और फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर आप गूगल पे जाते हैं, आपने देखा होगा जहां आप साइन इन करते हैं उसके जस्ट पास में जो डॉट डॉट होते हैं, वहां पे अगर आप क्लिक करें तो गूगल की सारी सर्विसेज आपको वहां मिल जाती है। उसमें आपको यहाँ पर एक गूगल शीट ऑप्शन भी मिल जाता है। ये ऑनलाइन है, इसका कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, ऐसा नहीं है। जबकि दूसरे जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं वो मोस्टली आपके पास यहाँ डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, देन आपको यूज करना पड़ता है। तो उसमें से एक नाम है आपके पास आई वर्क नंबर, जो आपके पास एप्पल का है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस जो है वो कंप्लीटली एक पैकेज है, जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो आपके पास एक पैकेज, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक पैकेज है, उसके अंदर आपको जो है अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ऐसे और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स। तो इसी टाइप से लिब्रे ऑफिस भी है। लिब्रे ऑफिस में भी आपको मिलते हैं, राइटर मिलता है, कैल्क मिलता है, इंप्रेस मिलता है। तो वहां हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, कैल्क। और ये जो लिब्रे ऑफिस है वो बिल्कुल फ्री है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी
यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स के अंदर लिब्रे ऑफिस को यूज किया जाता है क्योंकि ये फ्री है। दूसरा, इसको विंडोज पे भी चला सकते हैं और साथ में आप इसको लाइनक्स पे भी चला सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास लोटस 123। तो लोटस 123 जो है एक टाइम पर बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर हुआ करता था, लेकिन अब इसको जाते जाते डिसकंटिन्यू कर दिया, अब ये आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास है लोटस, यहाँ पर लोटस सिम्फनी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है। ऐसे ही आपके पास ओपन ऑफिस का कैल्क है, वैसे ही जैसे लिब्रे ऑफिस का ये भी आपके पास फ्रीवेयर है। इसी टाइप से आपके पास वीसी कैल्क है और वीसी कैल्क को भी यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्प्रेडशीट क्या होता है और स्प्रेडशीट के कौन कौन से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स अवेलेबल है। इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक्सेल को लेकर के। एक्सेल क्या होता है, क्योंकि अपने सिलेबस में तो एक्सेल है। तो दोस्तों एक्सेल क्या है, सेम जैसे अपने स्प्रेडशीट की डेफिनेशन देखिए, एक्सेल की भी ऑलमोस्ट वैसे ही आनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ हेल्पफुल एंड पावरफुल प्रोग्राम फॉर डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको डेटा क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट बना के रखना चाह रहे हैं जिसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करना है, जिसपे आपको कोई कैलकुलेशंस भी करनी है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं इट इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे हम लोग कह सकते हैं वेयर ईच इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज अ सेल। तो जहां रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेल। मतलब जो आपके पास रोज हैं और जो कॉलम के बीच का जो ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक को आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि ईच सेल कंटेन्स वन पॉइंट ऑफ डेटा और वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी, क्योंकि आप टेबल के अंदर जब डेटा स्टोर करते हैं तो पर्टिकुलर ब्लॉक में करते हैं और वो ब्लॉक आपका क्या कहलाता है, सेल। तो यहाँ पर सेल के अंदर क्या होगा, आपके पास वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप यहाँ स्टोर करते हैं। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन इज दिस वे यू कैन मेक इंफॉर्मेशन इजियर टू फाइंड। अगर आप डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, जैसे आप देखते भी है जब आपकी स्कूल्स का जो रिजल्ट आता है, आपने या टीचर्स जब आपको रिजल्ट शो करते हैं, जैसे उनके पास जब एक लिस्ट होती है तो उस लिस्ट में वो कितने इजी से, जैसे आपका रोल नंबर सपोज 25 है तो वो सीधे उसमें देखते हैं रोल नंबर 25, उसके आगे आपका नेम और आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। तो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने से आप अपने डेटा को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको इजी तरीके से आप डेटा को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं कि एक तो इजियर टू फाइंड है, साथ में एंड ऑटोमेटिकली ड्रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम चेंजिंग डेटा। तो आप डेटा को जो कुछ भी चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली वो उसको जो है वो अपडेट वगैरह भी कर लेता है, अगर आप यहाँ पर एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक्सेल क्या है आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि एक्सेल आप कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं कह चुका हूं, पहले भी मैंने आपसे कहा था, जब हम लोग एमएस वर्ड को यूज कर रहे थे, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, तो ऑब्वियस है मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया था, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी यहाँ यूज कर सकता हूं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर एक्सेल को स्टार्ट कर रहा हूं। बस मुझे सर्च में जाके लिखना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपसे कहता था कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हैं उस टाइप के टेबल्स या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दिखा देता है। तो आपको जो अच्छी लगे आप ले सकते हैं। ऑनलाइन रहते हुए आपको और भी इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ मिल जाएंगे, जैसे पर्टिकुलर किसी लिस्ट पे या बजट पे या पर्सनल या फिर आपके पास चार्ट, बिजनेस, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स के सजेशंस आपको आते हैं। आप चाहें तो वो भी यहाँ से सर्च करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ब्लैंक फाइल को, ब्लैंक वर्क बुक को। याद रखिए जब मैं कह रहा हूँ ब्लैंक फाइल तो उसका मतलब क्या हो गया, ब्लैंक वर्क बुक। वर्क बुक अपने आप में यहाँ पर एक फाइल कहलाती है। अब देखिए जैसे मैं इसमें जाके क्लिक करता हूं, आप देखेंगे इस तरीके से आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल दिख जाती है, जिसमें अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर नीचे देखें शीट 1 दिख रहा है, इस शीट 1 के पास अगर मैं इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए एक और शीट ओपन हो चुकी है। ऐसे इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा एक और शीट ओपन हो जाएगी, और प्लस पे करूंगा एक और शीट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर शीट 1 या फिर शीट 2 या शीट 3 या शीट 4 ये आपके पास क्या कहलाती है, यहाँ पर वर्कशीट। ठीक है, और ये जो सारी वर्कशीट जहां जिनका एक कलेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बुक। तो दोस्तों ये पूरी फाइल जो है वो अपने आप में क्या एक वर्क बुक है।
ऐसे ही यहाँ पर मैं जाकर के लिख देता हूँ कुछ भी नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ मे, ठीक है, इसी टाइप से इसको मैं सही कर देता हूँ, मे है, इसको मैं जाके कर देता हूँ जून, इसको मैं जाके कर देता हूँ सपोज जुलाई, ठीक है, और एंड इसको जाके मैं कर देता हूँ अगस्त। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मई की अटेंडेंस इसमें स्टोर करूंगा, जून की इसमें करूंगा, जुलाई की इसमें करूंगा, अगस्त की इसमें करूंगा। सपोज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मैं नेम, और यहाँ पर जाकर के मैं लिख देता हूँ सपोज कोई भी डेट जो भी है, जैसे कि मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कोई डेट, जैसे 01 है, ठीक है, 1 मई, इस टाइप से मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ 2 मई है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही कोई डेट आप डाल सकते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर रोल नंबर है सपोज 1 2 3, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, कुछ किसी का नाम, जैसे अमन लिख देता हूँ, मनोज लिख देता हूँ, ठीक है, इसी टाइप से वीना लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, इसी टाइप से यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप से मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ। और ऐसे ही दोस्तों जब मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल है, कंट्रोल सी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, कॉपी करने के लिए आप डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ये मैंने शायद इसको अगस्त में लिख दिया था, मैं मई में जाके इसको वापस करेक्ट कर दूंगा। इसी टाइप से जब मैं जून में आऊंगा तो इसमें जून में जाकर क्या कर दूंगा, फर्स्ट इसको मई की जगह इसको जून कर देता हूँ, ठीक है, बस इतना करना है मुझे। इसी टाइप से इसको भी बस मुझे क्या करना है, इसको जून कर देता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं इसमें जाके जुलाई कर दूंगा, इसमें जाके अगस्त कर दूंगा, तो इसको मैं एक बार अगस्त कर ही देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको मैंने यहाँ अगस्त कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, देखिए फाइल मेरे पास एक ही है, एक ही फाइल है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर वर्क बुक। अब वर्क बुक के अंदर यहाँ पर क्या आपके पास अलग अलग शीट्स हैं, ठीक है, जुलाई में मैंने कुछ डाला नहीं है, बाकी आपके पास सारी क्या है शीट्स हैं, हर शीट के अंदर मैंने यहाँ कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब देखिए और भी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बात करें, कुछ बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले भी कह चुका था कि ये आपके पास सारे क्या होते हैं, अलग अलग टैब हैं, ये पूरा एरिया आपके पास कंप्लीटली क्या कहलाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिबन है। रिबन के अंदर आपके पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर टैब है, हर टैब के अंदर अपने अलग अलग ऑप्शन ग्रुप होते हैं, जैसे इसमें क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट्स है, अलाइनमेंट्स है, नंबर्स है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, तो अलग अलग टाइप के आपके पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इन केस अगर आपको लगता है कि इस टेक्स्ट की आपको साइज चेंज करनी है, आप ये 11 की जगह यहाँ पर 14 कर सकते हैं, सपोज आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड में आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है कुछ फॉर्मेट्स भी कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो ए है जिसके अंदर मैंने रोल नंबर लिखा है, या बी जिसमें मैंने सारे नेम लिखे हैं, या सी जिसके अंदर मैंने 1 जून की इंफॉर्मेशन डाली है, इसमें 2 जून की मैंने इंफॉर्मेशन डाली है, तो ये सारे अपने आप में क्या कहलाएंगे दोस्तों, यहाँ पर कॉलम्स कहलाएंगे। तो कॉलम आपका कहां से शुरू हो रहा है, ए बी सी डी ऐसे करते हुए बहुत आगे तक। अगर मैं आगे जाऊं तो आप देखेंगे जैसे जेड आ गया, जेड के बाद ए बी ए सी, इस तरीके से चलता जाएगा। दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, कंट्रोल और राइट साइड के एरो को, तो आप देखेंगे आप लास्ट में XFD के पास आ चुके हैं। XFD लास्ट कॉलम होता है आपकी एक्सेल की फाइल का। इसी तरीके से वापस कंट्रोल के साथ जब आप यहाँ पर लेफ्ट एरो को यूज करेंगे तो वापस आप स्टार्टिंग में आप मूव कर जाएंगे। इसी तरीके से जब आपको नीचे जाना है तो आप रो देखें, जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे आप नीचे आएंगे तो ये बहुत सारी रो है, कितनी है, लगभग 10 लाख, ठीक है, 10,50,000 के आसपास। तो है एग्जैक्टली कितनी है, 10,48,576, ठीक है, 10,48,000, 10,48,576 लोगों की इंफॉर्मेशन आप एक शीट में डाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी क्लास के अंदर शायद 40-45 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसमें आपका नेम, ठीक है, अगर मैं ऊपर की ले जाके बात करता हूं तो जैसे आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका ब्लड ग्रुप, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी ईमेल, आपका टेलीफोन, आपका एड्रेस, आपके मार्क्स, कितनी इंफॉर्मेशन आप डालोगे तो बहुत सारे कॉलम्स आपके पास हैं। और ऐसे ही अगर आपकी क्लास के स्टूडेंट्स बढ़ते जाएं, 1 2 3 4 5 7 10 20 50 कितने, तो आप लगभग 10,48,000, लगभग 10,48,000 स्टूडेंट्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन आप एक शीट में स्टोर कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपके पास भले ही इंफॉर्मेशन कम है,
आपको उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है तो आप यहाँ पर दोस्तों दूसरी शीट्स भी ले सकते हैं। तो शीट जो है वो या तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज में आता है, मोस्टली वही करेंगे क्योंकि इतना डेटा आपके पास होता नहीं है कि आप शीट के अंदर 10,48,000 जो है इंफॉर्मेशन वो स्टोर करें। लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है तो, लेकिन उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यहाँ पर अलग अलग शीट्स बना के रखते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आपके पास क्या था, जैसे मैं वापस जून में आ जाता हूं, हम लोग देख सकते हैं जैसे ये आपके पास क्या थे, अलग अलग कॉलम्स हैं, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर बहुत सारे रोज है। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ जहां मैंने वीना को लिखा है, तो वीना को मैंने सेलेक्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर बी जो है वो हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पर 4 जो है हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये एक सेल है जो कौन सी है, बी और 4 का एक इंटरसेक्शन है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, B4। इस सेल का, जो भी सेल आप एक्टिव करते हो, सभी सेल का कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है, लेकिन मैं आपको ये कहने वाला हूं जिस भी सेल को आप एक्टिव करते हो उस सेल का एड्रेस, ठीक है, आपको यहां दिखता है, जिसको अपन कहते हैं नेम बॉक्स, जैसे B4। यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये है D3, आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका एड्रेस आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूं कि यहां पर आपको दिखता है फॉर्मूला बार। जैसे दोस्तों सपोज मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूं कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, ठीक है, किसी के मार्क्स थे 87 और 92। अब दोस्तों मुझे इन दोनों के मार्क्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूला या फंक्शंस यूज करने होंगे। दोस्तों मैं सबसे सिंपल काम करता हूं, ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, उसका एक एड्रेस है एक्चुअल में, है ना, ये रेफरेंस पे काम करता है। तो ये वाला जो सेल है उसका नाम क्या था आपके पास, H5, और यहाँ आपके पास है H4 और H5, और दोनों का मैं यहाँ प्लस कर रहा हूं। तो देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है, दोनों का सम आ चुका है। अगर दोस्तों ऊपर ऑब्जर्व करें तो यहाँ अपन ने उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया वो आप देख सकते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला या फंक्शंस आप कहां देखते हैं, फॉर्मूला बार के अंदर। इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। ये था आपके पास नेम बॉक्स। आपको ये समझ में आएगा, ये सारे कॉलम्स हैं, ये सारे रोज हैं, ये सारी शीट्स हैं, कंप्लीटली पूरी एक फाइल है। उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या है, वर्कशीट्स क्या है, इसी टाइप से सेल के एड्रेस क्या होते हैं, रो कॉलम क्या होते हैं। आई थिंक ये आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी टाइप से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखी हम लोगों ने कि कैसे आप एक्सेल को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम लोग उन टॉपिक्स को लेकर के बात करने वाले हैं जो अपने सिलेबस में है। एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ एक एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।